तो चलिए आज समझेंगे एक्सेल में लिखते कैसे हैं, मिटाते कैसे हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा शीट हो गया। फर्स्ट रो में कैसे जाएंगे हम, कंट्रोल और अप डाउन एरो प्रेस करने से फर्स्ट रो में चले जाएंगे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से हम। वन 30%। तो आज सीखेंगे हम एक्सेल में लिखते कैसे हैं, मिटाते कैसे हैं, मीन्स डेटा एंट्री कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। और तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, हमने ये सीखा कि एक्सेल जो है दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट ये आपका ये हो गया, ऊपर के पार्ट जो होगा ये सारा कंप्लीट जो पार्ट हो गया ये। तो क्या सीखा था हमने, ये हो गया रिबन, और फिर ये पार्ट जो हो गया ये शीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, ये सारे चीज़ क्या है, कॉलम्स हैं, और ये रोज़ हो गए, रोज़ लेफ्ट टू राइट, ये सारे रोज़ हो गए। और पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने सीखा था उसको मैं एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। क्या सीखा था हमने, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, वर्कबुक जो कंप्लीट फाइल होती है एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। फिर आगे हमारा वर्कशीट। तो वर्कशीट ये सारे हो गए वर्कशीट हमारे। फिर वर्कशीट में जो लाइंस के साथ ये पूरा पेज दिख रहा है आपको, इनको स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट ओके। फिर हमने क्या सीखा, सेल सीखा। सेल क्या होता है, जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से, ये जो बॉक्स जो डब्बा बनता है इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सेल हो गया। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको यहाँ नेम बॉक्स में भी बताता है कि ये C और 5वें रो में है, तो मीन C5, तो C5 अभी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, सेल हमने पढ़ा। नेक्स्ट रेंज भी देखेंगे। रेंज का मतलब एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो रेंज हो जाएगा। फिर हमने नेम बॉक्स पढ़ा, नेम बॉक्स। फिर ये क्या है, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार, ठीक है जी। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमने क्या सीखा, जब ये सिलेक्ट करते हैं सेल, तो ये D6 है, तो ये आता है कि D6 अभी सिलेक्टेड है, तो ये D कॉलम है और छठा रो है, 6th रो है। अब इसी को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये रेंज हो गया, मीन्स एक से ज़्यादा सेल सिलेक्टेड है, D6 से शुरू है और
11 तक सिलेक्टेड है, तो ये एक से ज़्यादा सेल है, तो ये क्या चीज़ कहते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, रेंज। ये लिख रुकिए, मुझे यहाँ टाइप कर ले रहा हूँ मैं। इसको बोलेंगे रेंज। अब जो भी यहाँ पे एक सेल सिलेक्टेड है, तो ये सारे सेल ही हैं, ठीक है, ये सारे सेल ही हैं, ये सब सेल है। लेकिन जब ये बॉक्स बना हुआ है डार्क कलर में, इसका मतलब ये एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव सेल। तो अभी एक्टिव सेल कौन सा है? इसमें D6 एक्टिव सेल है। अब कौन सा सेल एक्टिव है? तो G3, और यहाँ से भी पता चलता है कि G3 जो है एक्टिव सेल है। तो एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? एक्टिव सेल का मतलब ये होता है कि कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम लिखने का काम करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं, तो जो भी सेल हाईलाइटेड होगा, जो भी सेल एक्टिव होगा, उसी के अंदर प्रेजेंट वर्क होगा। जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, वो उसी सेल में होगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा। कहाँ होगा? जो एक्टिव सेल होगा उसी में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसका एक तरीका है कि हम इस पर क्लिक करके रखते हैं, इस पर क्लिक करके रखने से क्या होता है, तो ये कंप्लीट दिखाता है कि टोटल कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये क्या बताता है कि 10,48,576 में 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम्स है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं तो वो पूरा डिटेल पता चल जाएगा उसका कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये याद रखना है, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या था कि ये इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड डिटेल आ जाता है, ठीक है। क्या होता है? उससे रिलेटेड डिटेल आ जाता है। जैसे ये फॉन्ट ग्रुप का है, इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल आ गया। जो भी काम करना है यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी यही समझना है कि इस पर क्लिक करने से उसका ज़्यादा डिटेल ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए, तो अब ये सेल सिलेक्टेड है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम कि सेल में लिखना और मिटाना सीखेंगे। तो अभी कौन सा एक्टिव सेल है? ये सेल हमारा एक्टिव है। तो चलिए हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हमने इंटर प्रेस कर दिया। तो अभी कौन सा सेल सिलेक्टेड है? D6। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर लिखा होता है उसको सेल कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेंट। जो भी इसके अंदर लिखा आएगा सेल कंटेंट बोलेंगे उसको, और वो चीज़ यहाँ पे दिखता है फॉर्मूला बार में। तो हम क्या समझते हैं इससे? D5 में क्या चीज़ लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। इसी तरह इसमें सेलेक्ट करते हैं तो E5 में क्या है? ब्लैंक है। अभी हमें क्या लग रहा है कि D इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं तो ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ दिख रहा है ये। ओके, नाउ इसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है आखिर में, D के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है। तो उसको कैसे लगाएंगे? जैसे सिंपल हम ये एक्सक्लेमेशन लिखते हैं तो पूरा का पूरा मिट जाता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास बहुत लंबी लाइन है, पूरा सेंटेंस है, और हम कुछ उसमें एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो सारा का सारा मिट जाएगा। तो क्या तरीका है उसका? चलिए, तो सबसे पहला तरीका ये है कि या तो इस पर हम डबल क्लिक करें। तो डबल क्लिक करने से क्या आता है? ये ब्लिंकिंग लाइन आ जाती है, इसको कर्सर बोलते हैं। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा? ये आ जाएगा। तो फिर हम इसमें जो मर्जी लिख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तो है डबल क्लिक करके लिख सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन है हम यहाँ से F2 भी प्रेस करने से वो कर्सर आ जाता है। फंक्शन F2 फंक्शन प्रेस करना है तो फंक्शन और F2 प्रेस करने से भी कर्सर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और ऑप्शन है इसमें, वो क्या है कि इस पर सेलेक्ट करना है जिस सेल को चेंजेस करने हैं हमें, और फिर यहाँ फार्मूला बार में क्लिक करने से कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मर्जी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, 3 तरीक़े से सीखा सेल में एडिट करना। सबसे पहला तरीका क्या सीखा हमने कि डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से क्या होगा, इसमें कर्सर आ जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा कि F2 फंक्शन F2 प्रेस करने से भी कर्सर आ जाएगा, तो वी कैन मेक चेंजेस। थर्ड ऑप्शन हमने क्या सीखा एडिट करने का कि जिस सेल में एडिट करना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट का मतलब उस पर क्लिक कर देने से वो सेलेक्ट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 3 तरह से सीखा हमने एडिट करना या सेल में चेंजेस करना। दूसरा, अब हम यहाँ पे रखते हैं, इस पे कर्सर रखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि 2 कैरेक्टर जो हैं D और एक्सक्लेमेशन मार्क E के अंदर है, ऐसा दिखने में लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि E5 जो कि E5 है यहाँ ब्लैंक है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा रहा है। आप इसको मिटाते भी हैं या डबल क्लिक भी करते हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सेल में वो है ही नहीं, इस सेल का कंटेंट नहीं है। किसका है वो? इसमें है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इसमें दिखता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसका विड्थ जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक करके विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम रो का हाइट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर डबल एरो आएगा यहाँ पे, तो हम रो का हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, टोटल कितने इसमें रोज़ और कॉलम्स हैं, यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसमें एडिट करना सीखा हमने, साइज रो का विड्थ में चौड़ाई इसका कम ज़्यादा करना सीखा, हाइट कम ज़्यादा करना सीखा। ओके।